जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम ग्राम छोटे पथर्री खुर्द के एक ऐसे युवा फार्मर के पास में आए हैं जो न सिर्फ खेतीबाड़ी की काम कर रहे हैं बल्कि खेतीबाड़ी में एक नवीन प्रयोग कर रहे हैं और एक नया स्टार्टअप शुरुआत किए हैं और उस स्टार्टअप का नाम है मधुमक्खी पालन। जी हाँ साथियों, आज हमारे ग्रामीण अंचल में भी लोग अब मधुमक्खी पालन के लिए आगे आ रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे नवयुवक भाई जिनका नाम देवराज वर्मा है। तो आइए साथियों, आज देवराज भाई से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि मधुमक्खी पालन का काम वो किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ पर प्रशिक्षण लिए हैं और किनके मार्गदर्शन में मधुमक्खी पालन का काम वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए मुलाकात करते हैं देवराज वर्मा जी से। तो आइए देवराज भैया, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। तो सबसे पहली तो आप अपन एक छोटे से परिचय हमारे किसान भाई मन ला दे दो। जी, देवराज वर्मा, पथरी खुर्द, पोस्ट परपुड़ी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा। अच्छा, तो देवराज भैया, आज युवा वर्ग कहना चाहिए आपके उम्र में अभी मतलब अधिकांश आदमी तो गली में घूमत है ना। बहुत से ऐसे आदमी है जिन मन है बेरोजगार है, बेरोजगारी के ही कहना चाहिए राग अलापत थे। ऐसा समय में आप मन खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन का सुंदर काम करत हो। तो ये काम करे के बारे में आप मल्ला विचार कैसे ढंग से इसे और काकर मार्गदर्शन में आप मन मधुमक्खी पालन के काम करत हो, एक बारे में हमारे किसान भाई मला जानकारी दो। जी सर, गांव में कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के माध्यम से बीच बीच में गांव में मीटिंग हुआ रही है। तो हम लोग बताइए कि तिलहन के फसल की पैदावार बढ़ाए बर ओकर साथ साथ हम मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये अच्छा लगी कि फसल के साथ साथ हम लोग साइड बिजनेस के रूप में मधुमक्खी पालन से भी अच्छा आमदनी हो सकती है। लेके हम करें तो हम जो कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रंजित सिंह राजपूत, डॉक्टर एकता ताम्रकार जी और साथ में कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सेवक प्रेमेंद्र पटेल जी हमला जानकारी दी और ओकर मार्गदर्शन में हम मधुमक्खी पालन के काम लाभ मन करत हो, है ना। तो एकर बर आप मन है निश्चित है प्रशिक्षण तो ले छो है ना। तो जो प्रशिक्षण आप मन ले हो वो प्रशिक्षण केवीके से ही ले हो कि कहीं और दूसरा जगह पर? जी, वो मधुमक्खी पालन और खादी ग्राम उद्योग के पुणे के द्वारा हमारे एक मित्र ला हम वहाँ विजन 1 महीना की ट्रेनिंग करके आई। तो हम ला बताइए कि कैसे टाइप के एकर देखभाल करे जाती है और शहर निष्कासन करे जाते हैं। अच्छा, मतलब प्रशिक्षण के लिए आप मन अपन एक मित्र ला वहाँ भेजे हो जिन संस्थान में आप बताए हो, है ना। कौन से संस्थान बताए? पुणे। तो पुणे में आप भेजे हो कहना चाहिए और वहाँ से आपके जो मित्र है वो पूरा प्रशिक्षण लेके आके आप मतलब प्रशिक्षित है ना। तो भैया, सबसे पहले आप मधुमक्खी पालन के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते ओकर बारे में बताओ कि का चीज की जरूरत पड़ते और कैसे ढंग से काम ला अपन चालू कर सकते हैं, ओकर बारे में जानकारी दो। जी, देखा जाए तो एक लिए तो फसल ही मेन चीज है। सनफ्लावर है, सरसों है, अलसी है। अच्छा, वो फसल उगाना पड़ते। अच्छा, ओकर साथ साथ एमन पोलन लेके आती और अपन बच्चा पैदा करके अपन परिवार ला चलाते। अच्छा, और साथ ही साथ शहद बनाते। तो आप मन के ठन डिब्बा से शुरुआत कर रहे हो? हम 80 डब्बा से स्टार्ट करते। अच्छा, 80 पेटी। तो अब ये बताओ, एक पेटी में मतलब के ठो मतलब ये रही प्लेट के ठन रही जिनमें मतलब मधुमक्खी मन के संख्या कैसे कैसे ढंग से मतलब मन काम करते का करते के बारे में हम लोग कुछ आइडिया नहीं है। तो ओकर बारे में थोड़ा सा बताओ कि होते का चीजें में। 8 से 9 फ्रेम रहते भी। अच्छा, 8 से 9 फ्रेम। हाँ, और एक पेटी में एक रानी रहता है। अच्छा, एक रानी। हाँ, और बाकी जन हवे बाकी जो मजदूर है। अच्छा, वो मजदूर काम करने वाले हैं। तो वो कैसे ढंग से मतलब जैसे हम लोग दूसरा डब्बा डेवलप करना है तो हम कैसे जानबो कि रानी कहते हैं और मजदूर कहते हैं? रानी का पहचान अलग से बड़ा होता है। अच्छा, वो अलग से बड़ा ओकर से हट के दिखे हुआ। अच्छा, अब एक ही डिब्बा में एक ही रानी होता है, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगा। अच्छा, उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फिर जैसे दूसरा अपन डिब्बा तैयार करे थे तो ओकर लिए रानी कहाँ से लाबो अपन? तो रानी वही से वो लोग अंडा देकर वो बनाते हैं। वही बनाते लार्वा बना। अच्छा, अच्छा, मतलब रानी भी वही कहना चाहिए पैदा हो जाती है है ना। हाँ। अच्छा,
तो ये जन हवे आपके मधुमक्खी अभी तो पूरा उड़ा थे चारों तरफ है ना, तो येकर मन के रेंज का है कहाँ तक के मतलब ये मन है अपन दाना चारा बर कहाँ तक के जाते और फिर वापस आते? ये कम से कम 3 किलोमीटर तक जाते अपन खाना की, मतलब यहाँ से पूरा 3 किलोमीटर हाँ, के दायरा जहाँ में पेटी है ना वहाँ से 3 किलोमीटर के लिए जा सकते। तो आपके जो भी हवे मन है कहना चाहिए वो भूले नहीं नहीं है कि कोनो ने रास्ता नहीं, बाट नहीं, में वो अपन कॉलोनी में आके ही रह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये तो बहुत अच्छा कैचिंग पावर है। हाँ। मधुमक्खी मन के जन 3 किलोमीटर तक के दूरी तय कर लेते, वहां से दाना चारा चर के पुनः फिर अपन कॉलोनी में डिब्बा में आके घुस जाते है ना। हाँ। तो इकर मन के कहना चाहिए दाना चारा की व्यवस्था तो हमला दिखा थे कि आप मन है सनफ्लावर दिखावे तरफ सनफ्लावर बोहो एकर पहली का बोरे हो आप मन है एक पहली सरसों लगे रही। अच्छा सरसों लगे रही से, तो जब सरसों निकल गए ओकर बाद सनफ्लावर है, अब सनफ्लावर भी निकल जी हाँ। तो ओकर बाद एकदम कहना चाहिए प्योर गर्मिया जी। गर्मियों में तो कुछ समय ऐसे रही जिन में कहना चाहिए कुछ फसल नहीं हमारे पास, तो जो चारा है ओकर प्रबंधन कैसे हुई फिर? एक जस्ट समाप्ति हुई ना भैया, तो ओकर बाद ना करंज के फ्लावर चालू हो जाए। अच्छा करंज, हाँ करंज वहाँ एला शिफ्ट करना पड़ेगा। आस पास में जैसे भी अच्छा, करंज मतलब लगे, जहाँ भी करंज के पेड़ है हाँ। ज्यादा मात्रा में हाँ। वहाँ ये डिब्बा में लेके वहाँ सेट कर लेना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। वहाँ 100 पेड़ में 80 पेटी का टारगेट हो सकता है। अच्छा, उसे मतलब खाने पीने के लिए 100 पेड़ में 80 पेटी अपन रख सकते रख सकते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब इसी टाइप से अगर कुछ अनुपात भी दिखे हाँ। कि एक डिब्बा में 1 पेड़ होना चाहिए, 2 पेड़ होना चाहिए, इसी टाइप से कुछ दिखे? अब बिजनेस करा था ना तो शहद के रूप में हाँ, मतलब ज्यादा से मात्रा ज्यादा में, हाँ चूस सके इस ढंग से। ऐसे टाइप के, हाँ। तो 100 पेड़ जहाँ पर है वहाँ अपन 80 डब्बा ले जाके रख सकते रख हैं। सकते हैं। तो ओकर बाद एकर दाना चारा के प्रबंधन भी हुई और अपन अच्छा मात्रा में शहद भी। शहद में, हाँ। तो एक रोटेशन कार्य थे भैया, कतका दिन में कहना चाहिए मन शहद मतलब पूरा भर जाते आपके डिब्बा है, और वो कैसे ढंग से आप ये करते हो? वो तो जितना मात्रा में मिलेगा वही ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन बोले जाए तो। अच्छा, मतलब 1-15 दिन में ये पूरा रस चूस के ला के आपके जो फ्रेम है वो पूरा रस से भर देते भर देते हैं। हाँ। और ओकर बाद फिर 15 दिन जैसे कंप्लीट हो गए तो आप मन बीच में चेक करत हो हाँ। है ना? हाँ, 2 दिन 4 दिन में ला हाँ, हाँ। चेक करते तो जब भरा गए ओकर बाद फिर एक निकाले के प्रक्रिया कैसे रही थे? हैं। निकाले प्रक्रिया उसमें थोड़ा धुआं दिखाना पड़ता है ऊपर से। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ब्रश में उसको कीड़ा को साफ करके नीचे गिरा देते हैं। अच्छा, फिर उसको मशीन रहते हैं ना, हाँ, हाँ। 4 फ्रेम वाली, उसमें डालते हैं, डालकर थोड़ा से घुमा देते हैं। अच्छा, मतलब वो प्रोसेसिंग के जो प्रोसेस करे के जो मशीन है हाँ। रस निकाले के वो आपके पास है? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, वो मशीन भी आप हम किसान मतलब दिखाबो। तो ये बताओ कि एक डिब्बा में अगर अच्छा मात्रा में रस चूसे है ना, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले है मल्ला, तो एक डिब्बा में कतका किलो या कतका लीटर कहना चाहिए शहद हमल्ला मिलते हैं? 2.5 से 3 किलो एक पेटी में आराम से निकल सकते। अच्छा, 2.5 से एक राउंड में। एक राउंड में। हाँ। और एक राउंड के टोटल जिन समय है वो कतका दिन में पूरा होते हैं? वही 15-20 दिन बताया। 15 से 20 दिन, मतलब 15 दिन में पूरा अपन रस चूस ली। हाँ। तो उतका में हम कहना चाहिए 15 से 20 दिन के अंदर में बोला निकाल सकते हैं। उतका हो गया एक राउंड, एक राउंड। तो एक महीना में हम मान सकते हैं कि 2 राउंड हो सकते हैं, हाँ, आराम से हुई। आराम से हो जाते हैं। हाँ। और दोनों बार हमला रस मिल गया 2 किलो हो या 3 किलो, हाँ। जब कभी निकला तो हमें हाँ। मतलब कम से कम 2 किलो तो मिल ही, मिली। हाँ। और अधिकतम 3 किलो तक जा सकते हैं। हाँ, वो अब फसल ऊपर है और समय जैसे मौसम खराब हो गई ना तो मन अंदर ही घुसे रहते, बाहर नहीं अच्छा, निकल पाए, तो मौसम- वहीं से खाना अपन ले लेते हैं। ठीक, बाहर जाए की जरूरत नहीं रहा। अच्छा, तो जेन रस लवो मन है हाँ, सेव करके सुरक्षित रखे रखे ना, है, ओला खा लेते। खा लेते हो। हाँ, तो तो ये वो मौसम पर भी डिपेंड करते हैं, हाँ। वो अपन फसल चक्र पर भी। जी जी जी, अगर मान लो एक फसल चक्र में कहना चाहिए अगर कहीं 2-4 बार अगर मौसम बिगड़ गए तो अंदर में बैठ के ही वो मन है जेन रस चूस के ला है, हाँ, वही सुरक्षित रखे उहिल खा लेते। हाँ। तो वो स्थिति में शहद के जेन कहना चाहिए मात्रा है वह कम हो जाता है। कम हो जाए। पर एक सामान्य अगर मान लो मौसम ठीक ठाक है, फसल चक्र भी बढ़िया है, उमल अच्छा कहना चाहिए रस मिले है, तो वो कंडीशन में अधिकतम 3 किलो तक के आराम से है ना? 10 फ्रेम में 10 फ्रेम में 3 किलो रस निकल जाते, 3 किलो शहद है ना। हाँ। तो एक महीना में ये रोटेशन जो है चक्र 2 बार होते हैं। 2 बार। हाँ। तो एक साल में मतलब 24 बार भी ले जा सकते हैं। 12 महीना में अगर हम सोचन तो 24 बार हो सकते कि कम हो सकते है अगर सही साल प्रबंधन करके रखे जाए तो। हाँ। अच्छा, तो ये तो हम लोग समझ में आ गए भैया, आप मन जिन हिसाब से बता हो एक डिब्बा अपन कहना चाहिए केवीके से मिली से अनुदान के रूप में जिन्हें 4500 रुपया आप दे हो है ना, ओकर बाद डिब्बा लेके आए हो और डिब्बा ला फिर जहाँ जहाँ आप मैनेजमेंट लगी वहाँ आप स्थिर करे हो, ओकर बाद फिर एक लिए फसल बो आप है ना। तो बिस फसल के कहना चाहिए वहीं से फूल से मन है रस बना के काम चालू करी से, और 15 दिन में आपके जो मधुमक्खी है वो जो फ्रेम है
जिनमें रस वो मन है ला के सुरक्षित रखे बोला भर देते है ना। ओकर बाद फिर आप मन है जो शहद निकाले के जिन मशीन है आपके पास उमें वो शहद ला निकाल के बोला फिर से वो फ्रेम ला वहीं के वहीं ज्यों क्यों रख देते हो। तो ये दरमियान आप मन की जिन मधुमक्खी है ओकर कोई संख्या में कुछ नुकसान तो नहीं हो, कोई मधुमक्खी मरे उरे के तो कोई शिकायत नहीं आती हुई? नहीं आए ना। अच्छा तो चलो ये चीज तो हमरा समझ में आ गई कि एक डिब्बा से 3 लीटर तक अधिकतम शहद हमला मिल सकत है ना। कम से कम 2 लीटर तो एकदम श्योर है। तो अब ये बताओ अगर आप 80 डिब्बा आप रखे हो है ना, 80 डिब्बा, तो 80 डिब्बा में आप मन के चक्र ले चुके हो, एक चक्र में टोटल आप मतलब कतक मिले एक एवरेज? 2 चक्र ले चुके हैं। अच्छा। और 50 केजी के आसपास निकले, 100 केजी टोटल मतलब टोटल 50 केजी। हाँ 100 किलो आप मतलब शहद यहाँ से कहना चाहिए आप निकाल चुके हो है ना। और 2 राउंड हो गए। एक राउंड में 50 किलो के आप मतलब टोटल कहना चाहिए यहाँ से निष्कासन मिले है ना। चलो बहुत अच्छा लगी भैया, बहुत बधाई हो आप मल्ला जिन अपना बढ़िया हट के काम करत हो, तो एक लिए तो हमन आप मतलब बहुत बहुत बधाई देवत हैं। अब मैं एक चीज जानना चाहूँ, ये अभी तो हमारे तरफ तो कहना चाहिए शुद्ध शहद के मांग बहुत ज्यादा है, तो एक ऐसे तो मैं बिल्कुल पूछ ही नहीं सका कि ये शहद ला तुमन कहाँ लेके बेचत हो, काबर मोला पता है शहद वो भी खाओ है लोकल है ना, लोकल में ही बिक जाते, कहीं जाए जरूरत नहीं है, सब आदमी एडवांस में ही लेके जत हुई। फिर भी मैं सिर्फ एक रेट जानना चाहूँ कि अभी कतका रुपया किलो के दर से आप मन अपन शहद ला देवत? 500 रुपया किलो के साथ। अच्छा 1 किलो के दाम के मतलब 1 किलो शहद की कीमत 500 रुपया किलो है ना। तो अभी कहाँ कहाँ गए भाई आप मन के शहद है, कौन कौन मतलब मांग करे है? ये अपन बेमे तरफ वही सब जो अधिकारी लोग अच्छा अधिकारी। अच्छा वो हम सुने हैं कि आप मन के शहद ला हमार माननीय कहना चाहिए कृषि मंत्री जी भी है मतलब पसंद करे है और मंगवा है इसी के। तो कितना कंदे हो आप मन हमार माननीय कृषि मंत्री कहना चाहिए रविंद्र चौबे जी ला? वही 3-4 केजी के आसपास लेके। अच्छा वहाँ मतलब गए है ना। तो का बोलिस का फीडबैक है हमारे मंत्री जी के आपके शहद के प्रति? तो बढ़िया अभी ठीक है बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है बोलिए, मतलब कहना चाहिए आपके शहद के क्वालिटी से हमारे मंत्री जी संतुष्ट है। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मन के शहद है हमारे विधायक हमारे मंत्री जी मतलब भी पसंद आते और धीरे धीरे आप मन के शहद के मांग निश्चित है चारों तरफ बढ़ा थे। हम भी सुने हैं कि बहुत आदमी है मतलब मांग करत है लेकिन शहद के पूर्ति नहीं हो पाते। तो चलो भैया मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ पुनः अपन छत्तीसगढ़ टीम के ओर से आप मल्ला कि आप इतना सुंदर काम करत हो, आपके काम हमेशा फले फूले, यही आशा विश्वास के साथ में आज की ये वीडियो यही में समाप्त करत हैं। जय हिंद जय जोहार।